परमाणु की संख्या कितनी, अभी हम मूलांक तो समाप्त हो गया, ठीक है। अब क्या आएगा, अब आएगा यहाँ पर वर्गमूल, ठीक है, सबमूल या फिर मूलाक्षर यहाँ पर आएगा। तो कार्बन कितने हो रहे हैं यहाँ पर, 4, 4 के लिए हम क्या लगाते हैं यहाँ पर, ब्यूट, तो हमारा हो जाएगा ब्यूट, ठीक है। अब क्योंकि सभी के बीच में कैसा सिंगल बॉन्ड, इसलिए प्राथमिक और लघु क्या आ जाएगा, एन, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका नाम हो गया 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन। अब बच्चों सबसे बड़ी बात ये वाली है कि अब आप यहाँ पर मिलान करके देखो कि क्या इस यौगिक का किसी अन्य यौगिक के साथ में मिलान तो नहीं है, यानी इस जो इसका नाम है क्या किसी और यौगिक का नाम तो ऐसा नहीं है, ये देखो। अब यहाँ पर ध्यान दें, इससे तो कोई मेल है नहीं इसका, ना ही फिर इससे कोई मेल है क्योंकि यहाँ पर 2,3 लिखा हुआ है, ना ही इस वाले से क्योंकि वहाँ पर 3 है, लेकिन वहाँ पर क्या है 2 भी साथ में, वो पेंटेन है, वो ब्यूटेन है। अगर हम यहाँ की बात करें तो डाइमेथिल ब्यूटेन तो यहाँ पर भी है, डाइमेथिल ब्यूटेन तो वहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ दोनों जगह 2 पर है, यानी कि दोनों जगह कार्बन 2 पर है और वहाँ पर 2 पर है और 3 पर है, इसका मतलब एक से मेल नहीं करता, सही है। इस प्रकार से अगर हम अब यहाँ पर स्थिति देखें तो अब कोई ऐसी स्थिति नहीं बनी जिसमें यहाँ से हम इसका कोई और नया सूत्र यहाँ पर बना सके। इसका मतलब क्या था कि हेक्सेन के 5 समावेदी संभव है, ठीक है। तो अब जैसे मैंने बताया था यहाँ पर हमने नामकरण करना सीखा, मैंने बताया ये वाला कि नामकरण आप कितना भी कर सकते हैं तो लगातार चलेगा। हम जब आईपीएससी वाला चैप्टर आएगा वाला, ठीक है, तो आईपीएससी के अंदर भी हम और चीज़ों को अच्छी प्रकार से बहुत सारे ध्यान लेकर के इसको और समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया, जो हमारे एल्केन में आया हमने एल्केन के अनुसार यहाँ पर इसको समझने का प्रयास किया, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर अब किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नामकरण की बात हमने कर ली, साथ साथ हमने समाव्यक्ता को इसी में शामिल कर लिया ये वाला, ठीक है। तो ये वाला क्या था, ये वाला अगर वो स्थान बदल देता है वाला, जैसे क्या होता है ये वाला हो जाता है ये वाला, तो ये क्या कहलाता है, स्थान समाव्यक्ता कहलाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि संरचना में बार बार चेंजिंग हो रहा है इसलिए क्या कहलाया गया वाला, जो श्रृंखला समाव्यक्ता कहलाती है वाली, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, श्रृंखला के रूप में यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर समाव्यक्ता की बात करें तो मैंने पहले भी परिभाषा के रूप में बताया था वाला, ठीक है। एक तो नामकरण की बात हमने कर ली संपूर्ण रूप से, एल्केन का नामकरण कैसे करते हैं। दूसरा समाव्यक्ता की मैंने परिभाषा भी बताई थी कि वे यौगिक जिनका अणुसूत्र तो समान होता है लेकिन उनके संरचना सूत्र है और उनके जो गुण होते हैं, ठीक है, जब वो भिन्न भिन्न होते हैं तो वो यौगिक एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं। पदार्थों का यही गुण समाव्यक्ता कहलाता है, यानी कि आइसोमेरिज्म कहलाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, सब एक दूसरे के समावयवी हो गए क्योंकि सभी यौगिकों का समसूत्र कैसा है, वो समान है, ठीक है। वहां से देख रहे हैं सभी का कैसा है, वो समान है, और लेकिन जो संरचना सूत्र है वो अलग अलग है, ठीक है। तो इसलिए ये सभी यौगिक यानी कि 5 के 5 यौगिक एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं और पदार्थों का जो यही गुण है वो क्या कहलाता है, वो समाव्यक्ता यानी कि आइसोमेरिज्म कहलाता है। तो मैं समझता हूँ बच्चों के यहाँ पर अब इसे समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सही है। हमने काफ़ी अच्छी प्रकार से इसको समझने का प्रयास किया है। आप चाहे तो इसके नाम अब आप लिख सकते हैं क्योंकि हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे, ठीक है। तो आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, आराम से नोट कर सकते हैं, ठीक है, या स्क्रीन शॉट करके इसको आप आराम से कर सकते हैं, ठीक। तो देख लो आप इसमें तो मैं समझता हूँ अब आपने उतार लिया होगा ये वाला, नोट कर लिया होगा ये वाला। तो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ को चलते हैं।
अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे इसमें, तो इसमें क्या वाला एल्केन के बनाने की विधियाँ, यानी कि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर किसकी बात हम करेंगे? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, यानी कि बनाने की विधियों की बात करेंगे। ठीक है, किन किन विधियों द्वारा हम इसको बना सकते हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन यानी कि बनाने की विधियां। तो सबसे पहले जब इसको बनाएंगे बागा, वो डी कार्बोक्सिलेशन द्वारा बनाएंगे इसको, यानी कि डी कार्बोक्सिलीकरण के द्वारा। ठीक है, क्या होता है वो हम यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे अभी। तो सबसे पहला यहाँ पर आ जाएगा तो डी कार्बोक्सिलेशन द्वारा, यानी कि हम किससे बनाएंगे इसको? सबसे पहले बनाएंगे किससे? डी कार्बोक्सिलीकरण के द्वारा। तो डी कार्बोक्सिलीकरण का मतलब क्या था कि यहाँ पर हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का नामकरण होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं देखो शुरू से। तो हेडिंग तो समझ गए हो, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है। तो हम यहाँ से शुरुआत से इसकी शुरुआत कर लेते हैं। इसमें क्या काम करते हैं? जो हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, ठीक है, यानी कि जो हमारे जो अम्ल होते हैं, कार्बनिक अम्ल होते हैं वाले, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड को हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, तो इसके लिए क्या होगा? टेम्परेचर बहुत हाई चाहिए, पर हाई टेम्परेचर पर इसको गर्म करते तो यहाँ से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है, और यहाँ पर क्या हो जाते हैं? हमारे एल्केन बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, क्या बन जाएंगे? यहाँ पर एल्केन बन जाएंगे। सही है, लेकिन इसके लिए मैंने बताया आपको कि हाई टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका एक विकल्प है, यदि हम इसका सोडियम लवण ले लें, सोडियम या पोटेशियम लवण ले लें, और उसको हम जो है सोडा लाइम के साथ गर्म करें, यानी कि सोडियम लवण लेकर के अगर हम सोडा लाइम के साथ इसको गर्म करते हैं, तो ये प्रक्रिया आसानी से हो जाती है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे? हमने ले लिया यहाँ पर RCOONA, ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो इसका सोडियम कार्बोक्सिलिक अम्ल का हमने क्या काम किया? सोडियम लवण ले लिया, और उसके विक्रिया किससे करा दी हमने? सोडा लाइम के साथ, यानी कि सोडा लाइम क्या होता है? NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड का मिश्रण होता है। ठीक है, तो जो नमी होगी उसको कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पर सोख लेता है। ध्यान रखना, जब भी सोडा लाइम की बात करेंगे NaOH प्लस CO को लेना पड़ेगा। सही है, ऐसा मत करना है वाला कभी आप इसमें से एक ही लेने वाला, तो वो तरीका अलग होता है, लेकिन ये क्या है? यहाँ पर हमने सोडा लाइम का प्रयोग किया है। सही है, तो अब हम क्या कर लेंगे? देखो यहाँ से करेंगे, जब इसको लेंगे तो R तो यहाँ से आ जाएगा, और H कहाँ से आ जाएगा? यहाँ से। तो क्या बन जाएगा हमारा? RH, यानी कि जब हम इसको सोडा लाइम के साथ गर्म करेंगे तो R यहाँ से और H यहाँ से आ जाएगा, और बचा क्या? Na2 और CO3, क्योंकि O कितने हो गए यहाँ पर? 3, ये हो गया C, और Na हो गए कितने? 2। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा Na2 CO3। और कार्बन डाइऑक्साइड किसमें निकली है? वो सोडियम कार्बोनेट के रूप में। ठीक है बच्चों, इस समय जो बात है वो नेक्स्ट वीडियो के दौरान करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।